इस समय हम खड़े हैं उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम में। और आज हम यात्रा करेंगे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, पहले जानकी चट्टी तक मोटर मार्ग से। फिर उसके बाद हम पैदल यात्रा करेंगे मंदिर, पवित्र मंदिर तक, श्री यमुनोत्री धाम की। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस सफ़र की। शांति शांति शांति। अभी मध्य मार्च 2025 है और आज होली का दिन है और आधिकारिक तौर पर अभी यात्रा बंद है, इसीलिए सभी होटल बंद हैं, सभी दुकानें बंद हैं और यहाँ कोई दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा है। तो भरपूर शांति है। तो चलिए इस वातावरण में भी यात्रा कैसा अनुभव रहता है उसका आज हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पर खड़ी कर दी है और स्कूटी के बिल्कुल सामने जो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं पैदल यात्रा के लिए ऊपर मंदिर तक। 6 किलोमीटर्स की हमें यात्रा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय हो यमुनोत्री मैया। इस समय सुबह के लगभग 10 बजे हैं और मैं नाश्ता आदि करने के बाद अब अपनी यात्रा अकेले ही शुरू कर रहा हूँ और मन में बहुत उत्साह है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है सरकारी गेस्ट हाउस यहाँ पर यमुनोत्री का। तो यहाँ पर 500-600 रुपये में आप अपना रूम लेकर रात्रि गुजार सकते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होती है। तो ये एक अच्छा प्लेस है वैसे, यदि आप रुकना चाहें तो। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इस पथ पर। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए, बस इस दौरान थोड़ा यही डर रहता है कि ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं, क्योंकि जब यात्रा चल रही होती है, जब पूरे भक्त आए होते हैं पूरी दुनिया से यहाँ पर, तो प्रशासन मुस्तैद रहता है और सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम रहता है। लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो सुरक्षा किसकी करनी है। और वैसे भी आज होली का दिन है, तो सभी होली मनाने में अपनी छुट्टियों में अपने अपने घर गए हुए हैं। एनीवे, तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि हमने ये यात्रा शुरू की है जानकी चट्टी से। और जानकी चट्टी की जो ऊंचाई है वो है 2650 मीटर। और 6 किलोमीटर चलने के बाद हमारी जो ऊंचाई हो जाएगी मंदिर तक पहुंचने पर, वो हो जाएगी 3293 मीटर, यानी कि 3293 मीटर की हाइट पे हम पहुंच जाएंगे 6 किलोमीटर कवर करने के बाद। तो बहुत अच्छी हाइट है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए ऊपर जाकर। तो जारी रखते हैं अपनी यात्रा, पैदल यात्रा श्री यमुनोत्री धाम के लिए। मैं अब तक
डेढ़ 2 किलोमीटर चल चुका हूँ और 4 साढ़े 4 किलोमीटर अभी और चलना है और मैं बहुत आराम से धीमी गति से और प्रकृति का आनंद लेते हुए चल रहा हूँ। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कल आप भी आते हैं और आप यदि इस ट्रैक को करना चाहें तो मई जून में द्वार खुल जाएंगे मंदिर के। तो यहाँ पर पूरी दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से भक्तजन आते हैं और अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, लेकिन उस समय आपको यहाँ पर पैर भी रखने की जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पर घोड़े, खच्चर, इंसान, कुछ यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो पालकी बनाकर पिट्ठू में लोगों को बिठाकर पूरी दुनिया यहाँ पर तेज़ी से आ रही होती है, जा रही होती है। घमासान मचा होता है क्योंकि इस स्थान की इतनी महत्ता है, तो इसलिए इतनी भारी संख्या में यहाँ पर भक्तजन आते हैं। लेकिन अभी आप इस समय इससे बिल्कुल उल्टा है। अभी यहाँ पर मैं 2-2.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और एक भी व्यक्ति मुझे देखने को अभी तक यहाँ पर मिला नहीं है। थोड़ा सा आपको असुरक्षा भी महसूस हो सकती है क्योंकि कोई जंगली जानवर आ सकता है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो एनीवे आपको अपनी तरफ से यहाँ पर तैयारी रख के आना चाहिए यदि आप इन दिनों में यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप ट्रैक करें तो पानी पीते रहें क्योंकि किसी प्रकार का आपको कोई सिकनेस ना हो एल्टीट्यूड से जुड़ी हुई, और अपने साथ इमरजेंसी जो मेडिसिन होती है वो साथ में लेके आएँ, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ डालकर आएँ और आप अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बना के आएँ कि आप कैसी भी स्थिति हो उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो जारी रखते हैं अपनी यात्रा इसी भाव दशा के साथ और आसपास का व्यू देखिए। ये रास्ते में पुल आया है, इसे क्रॉस करके अब हम जाते हैं दूसरी तरफ। और एक बात ये भी ख्याल रखें कि सर्दियों में तो आप अच्छे कपड़े लेके आएंगे ही अपने साथ, गर्म कपड़े, लेकिन जब आप गर्मियों में आएँ इवन तब भी आप गर्म कपड़े साथ लेके आएँ क्योंकि जब आप ऊपर पहुंचेंगे और यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है, तो सर्दी से बचने का आपके पास पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। एनीवे चलते चलते रास्ते में ये इस प्रकार से मार्ग को रोका गया है अवरोध लगाकर, और मुझे मालूम नहीं है इसका मतलब क्या है। शायद ये एक सांकेतिक रूप से कहा गया है कि आगे नहीं जाना है आपको, क्योंकि कई बार जब लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है तो इस प्रकार के सिंबल्स लगाए जाते हैं। और अब हम 3 किलोमीटर पूरा चल चुके हैं और 3 किलोमीटर अभी हमें और चलना है। रास्ता काफ़ी सुनसान है लेकिन बहुत सुंदर है और पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। और एक चीज़ ये देखिए जो अब नई जुड़ गई है कि हमें स्नो देखने को मिल रही है। और ये स्नो हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर धूप नहीं आती है ज़्यादा, और रास्ते में इस प्रकार के पेड़ भी गिरे हुए हैं कई जगह पर। अभी कल ही रात काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी, एक तूफ़ान जैसा ही मौसम था, तो शायद उस वजह से यहाँ पर काफ़ी और ये देखिए बिजली का पिलर भी गिरा पड़ा है, तो हो सकता है इसमें करंट हो। आई डोंट थिंक सो, वैसे तो मुझे नहीं लगता इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन हमें सेफ़ रहना चाहिए। और ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं और ये बिजली की तारें नीचे तक आई हुई हैं। तो ये सब खैर ठीक हो जाएगा जब यात्रा शुरू होगी, तो यहाँ प्रॉपर पूरी क्लीनिंग होगी, सारे इंतज़ाम होंगे। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है तो अभी ऐसा ही है। 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 2 किलोमीटर अभी और चलना है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये वाले ट्रैक का, सर्दियों में यहाँ पर -7 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और जनरली 5 डिग्री तक रहता है। और गर्मियों में यहाँ पर 10 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। तो ये यमुना मैया का मंत्र लिखा है जिनको पढ़ने से आपको शक्ति मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये आगे और भी ज़्यादा बुरी तरह से अब रास्ता बंद हो रहा है। आई होप कि हम पूरा मंदिर तक पहुंच पाएँ, क्योंकि अब बड़े बड़े वृक्ष रास्ते में गिरे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जितना हमारे से रास्ता बन पा रहा है क्रॉस करके आगे चलने का, उतना हम चलने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो ये पूरा ट्रैक है इसका जो लेवल है डिफ़िकल्टी का वो मॉडरेट ही कहा जाएगा, क्योंकि ना ज़्यादा आसान है और ना ही बहुत मुश्किल है। आप यदि नॉर्मली फ़िट हैं तो आप इसे थोड़ा बहुत कष्ट उठाकर पूरा कर लेंगे। तो अभी हम जारी रखते हैं अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा काम ख़राब हो रहा है और अभी मंदिर 2 किलोमीटर दूर है और ये बहुत बड़ा नीचे स्लाइड हुआ पड़ा है। बर्फ़ हालांकि देखने को मिल रही है, लेकिन ये इसने रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया है और ज़रा सा अगर मेरा पैर फिसलता है तो ये नीचे खाई है, तो खाई में गिरने का बर्फ़ समेत पूरा पेड़ों समेत हम नीचे जा सकते हैं। तो मुझे अब श्योर नहीं हूँ कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आगे भी रास्ता बंद लग रहा है। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी देर यहाँ खड़े होकर सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है भारी मन से कि अभी मैं आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी रास्ता क्लियर दिख नहीं रहा है और अभी तक मुझे कोई दिखा भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इनसिक्योर भी फील कर रहा हूँ। तो इसी विभूचन में पड़े हुए मन के साथ मैंने भारी मन से डिसीजन किया है कि मैं अभी वापस पीछे चलता हूँ। और ये देखिए माँ यमुनोत्री देवी का चमत्कार कि जैसे ही मैं थोड़ा पीछे चला, माँ ने 2 देवदूत अपने मेरे को बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए भेज दिए हैं। तो मैंने जो अपनी यात्रा वापसी की शुरू कर दी थी, वो मैं अब फिर से दोबारा शुरू करने वाला हूँ ऊपर की ओर, इन 2 देवदूतों के साथ, जिनमें एक हैं ये बाबा श्री अयोध्या दास जी। इन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर चलेंगे। तो जय हो बाबा जी, जय हो। चलते चलते मार्ग में बाबा श्री अयोध्या दास जी मुझे मिल गए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस मार्ग का अब मैं अकेला नहीं हूँ और मेरे साथ साथ बाबा जी का भी सत्संग रहेगा। और बहुत तपस्वी संत हैं, नंगे पैर चलते हैं, नर्मदा की इन्होंने परिक्रमा की है। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष का संग साथ मिलना सौभाग्य की बात है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी कंपनी मुझे दे रहे हैं। जय हो जय हो। जय हो। चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर। जी। बाबा अयोध्या दास के साथ ही एक सज्जन और हमारे साथ यात्रा में जुड़ गए हैं, जो एयरफोर्स में हैं, बिल्कुल यंग हैं और जिनका नाम है जयदीप जी। तो अभी थोड़ी देर में आप उनके भी दर्शन करेंगे, तो अब मज़ा आएगा। अब हम 3 लोग इकट्ठे इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। जी बाबा जी। अच्छा, तो हमारा एक सवाल है आप लोग सभी से जी। कि इस दुनिया में, इंसान में जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु छोड़ के औरत मर्द मनुष्य में जो हैं, उन सब में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के आदमी हैं। तो अगर कोई बुरा आदमी और भी है, मान लीजिए बुरा ही सही, तो उसे कोई तकलीफ तो किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी तो फिर भी है दुनिया में। जी। वो तो आज तक कभी घटा नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति बुरा है अपनी तरफ से, तो वो है, उससे किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी भी भगवान का बनाया हुआ ही जी। हर, बस इतना कहना है। हाँ, आप मेरे ख्याल से आपने ठीक ही कहा है, क्योंकि जहाँ अच्छाई होगी वहाँ उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी बुराई भी होगी, और जहाँ बुराई होगी वहाँ उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी अच्छाई भी होगी। मेरा कहना है कि लोगों को नफरत की भावना से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना उसकी चाहिए। तरफ, बस ये कहना है। ठीक कह रहे हैं आप, सत्य वचन। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो क्या कहते हैं उसको, डिस्प्रेजेबल चीज़ें जो यूज करो बिक दो, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, वैसे समझना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि आपको बनाया हुआ नहीं है और आप नहीं जानते कि इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे मैं में? इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आदमी आप बुरा बता रहे हो, उसकी चेतना का स्तर इतना बढ़ा ही नहीं है कि उसको पता ही नहीं है, वो भी अचेतन है, वो उसको भी ज्ञान हुआ ही नहीं है, अदरवाइज वो ही काम करेगा नहीं। ये बहुत अच्छा जवाब लगा मुझे आपका, वेरी नाइस। वो बोलते ना उसमें कि
एक है वो कोट भी थी, उसमें बोलता है कि या तो मुझे मस्जिद में शराब पीने दो वरना मुझे बता दो कि खुदा कहाँ नहीं है। कहाँ तो नहीं उसको है, बोलता है वहाँ जाके जाके पीऊंगा। कि जाके काफिर के वहाँ पी, वहाँ खुदा नहीं है। तो उसको बोलता है कि मैं गया था काफिर के दिल में, खुदा तो वहाँ भी है पर उसको पता नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप दोनों के साथ सफ़र करने का मज़ा आ गया। अगर मेरा कैमरा दिखा पा रहा है तो इस वक्त अच्छे स्नो फ्लैक्स गिर रहे हैं, शायद आप देख पाएँ। हो सकता है हैवी स्नोफॉल भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हल्का हल्का स्नो तो गिर रहा है। जयदीप जी दिल्ली के पास से बहादुरगढ़ से हैं और काफ़ी यंग एनर्जी हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी और बहुत मज़ा आ रहा है अब सफ़र करने में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अभी मंदिर 1 किलोमीटर और बाकी है, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो जो स्नो है जो बची हुई है सीज़न के बाद की, वो यहाँ से डेंस होती चली जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी और मेरे मन के अंदर उत्साह की कोई सीमा नहीं है, तो बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कभी आप भी, सीज़न में तो हर कोई आता है, लेकिन कभी आप ऑफ सीज़न यानी कि शीतकालीन जो यात्रा है श्री यमुनोत्री धाम की, आप एक बार अवश्य करें। जय यमुनोत्री। जय हो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे स्नो का जो लेवल है, उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ती जा रही है। ब्यूटीफुल। मंजिल नज़दीक है। हाँ, ओके, घबराना नहीं है। ठीक है। यमुना माई महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। Om Namah Shivaya. 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 आप याद रखें, यदि आप यहाँ पर यमुनोत्री धाम में मई जून में आते हैं तो अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि उस वक्त वेदर यहाँ पर अच्छा होता है और ज़्यादातर लोग इसी दौरान यहाँ पर आते हैं। या यदि आप जुलाई अगस्त में यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो क्योंकि उस वक्त मानसून होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो यहाँ लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, तो बेटर है कि आप जुलाई अगस्त में यहाँ पर आना अवॉइड करें। लेकिन यदि आप सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आना चाहें तो वो भी अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि उस वक्त भीड़ कम होती है और ट्रैकिंग भी आप अच्छी प्रकार से उस वक्त कर सकते हैं। और नवंबर से लेकर यदि अप्रैल तक आप यहाँ पर आना चाहें तो उस समय मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस दौरान हैवी स्नोफॉल हो सकती है और अभी भी हम मार्च के महीने में ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इस दौरान भी आ सकते हैं। आनंद आ गया। Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Shivaya. अब जो डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो स्नो की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है और थोड़ा रिस्की भी हो रहा है, क्योंकि रास्ता जो है तैयार नहीं है। नेचुरल जिस तरीके से थोड़ा बहुता जो बर्फ़ पिघलने से जो थोड़ी रोड नज़र आ रही है, बस उसी रोड पर हम किसी प्रकार चल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा ख़तरा ज़रूर है इसमें, लेकिन उतना ही इसमें एडवेंचर भी फ़ील हो रहा है और आनंद भी आ रहा है। और ये लीजिए, फाइनली हमें यहाँ से दर्शन हो रहे हैं यमुनोत्री धाम के। जय हो यमुनोत्री मैया की। जल्द ही हम मंदिर के नज़दीक पहुँच जाएंगे, बस और मेरे ख्याल से 200-300 मीटर हम दूर हैं। और बाबा जी, क्योंकि ये इन्होंने संकल्प ले रखा है कि ये बिना चप्पल के ही, नंगे पैर ही अपनी यात्रा करते हैं, तो लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत है, ये इतनी बर्फ़ में बिना किसी सहारे के, चप्पल के, ये इस पे चल पा रहे हैं। अब ये यहाँ का सबसे ख़तरनाक पॉइंट है जो जयदीप जिस पे चल रहा है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड हुई है और नीचे जो है कोई टेक भी नहीं है जहाँ पे ये स्लाइड रुकी रहे। तो अगर ये बर्फ़ नीचे खिसकी तो ये हमें भी अपने साथ खाई में ले जाएगी। फ़िलहाल जयदीप ट्राई कर रहा है पहले। नो केयरफुल जयदीप। हाँ, ब्लैक आइस है। अभी मैं और जयदीप बहुत मुश्किल से इस ट्रैक से आए हैं, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है और ये टूटा हुआ है। यहाँ से सीधा बंदा खाई में जाएगा नीचे, और ब्लैक आइस भी है, पैर फिसल रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह से हम आ गए हैं। इसे अभी क्रॉस किया है जस्ट, और मंदिर बिल्कुल सामने है, तो इसलिए अभी वापस जाने का दिल भी नहीं था, तो ख़तरा थोड़ा उठा के हम आ गए हैं। अभी देखते हैं आगे। और तो फाइनली हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये ऊपर मंदिर में जाने का मार्ग है, और मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे अंदर जो उत्साह की भावना है वो अपने चरम पर है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली अपनी मंजिल को पा लिया है माँ यमुनोत्री देवी के आशीर्वाद से। और ये उनकी पताका फहराती हुई, और ये मंदिर का पहला प्रवेश द्वार, और ये है यहाँ पर सूर्य कुंड, जहाँ पर गर्म पानी का ये सोता है। और यहाँ पर आकर सभी श्रद्धालुगण पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, और इस स्नान कुंड में स्नान करने से आपकी विभिन्न प्रकार की चर्म रोग दूर होते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये है मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार। और ये देखिए, स्नो गिरनी शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, जो हमें रास्ते में थोड़ी मात्रा में थी, अब वो बढ़ती जा रही है। और जयदीप जी तो आते ही कूद गए हैं बच्चे की तरह सूर्य कुंड के अंदर, और गर्म पानी के स्नान का आनंद ले रहे हैं। और ठीक भी है, क्योंकि जैसे ही आप 6 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आते हैं तो आपके सारे दर्द इसमें दूर हो जाएंगे, आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। और बाबा अयोध्या दास जी तो आज यहीं रुकेंगे, तो वो चले गए हैं अपनी रूम की ओर, लेकिन हम निकलेंगे वापस। और स्नो लेकिन बढ़ती जा रही है। ये देखिए, वैसे हमारा इरादा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे सप्तऋषि कुंड है,
वहाँ तक भी ट्रैक करने का, लेकिन वो ट्रैक बहुत मुश्किल है और अब तो स्नो भी बहुत तेज़ी से गिर रही है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम। और ये लीजिए, दर्शन कीजिए माँ यमुनोत्री धाम के और साथ ही दर्शन कीजिए इस भारी हिमपात के। तो माँ के आशीर्वाद के साथ भरपूर मात्रा में स्नोफॉल होता हुआ आप इसका आनंद लीजिए। शांति शांति शांति। तो मंदिर में खूब समय बिताने के बाद अब क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है और स्नोफॉल तेज़ से तेज़ होता जा रहा है, तो बाबा जी ने भी हमें सलाह दी है कि हमें टाइम से अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। तो हम अब चल पड़े हैं अपने वापसी के 6 किलोमीटर के सफ़र में नीचे जानकी चट्टी तक, ताकि हम प्रकाश में ही नीचे तक पहुंच जाएं। और तो फिर से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस दौरान हम पूरा आनंद ले रहे हैं स्नोफॉल का भी। तो भरपूर बर्फ़ गिर रही है और बहुत आनंद आ रहा है और इसी आनंद में इस समय हम खोए पड़े हैं। जय हो। एंड जय हो यमुनोत्री मैया की, और जय हो इस अस्तित्व की, और जय हो चारों धाम की। वाओ। ओके। दिस टाइम आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज होली के दिन, इतने पवित्र दिन, माँ यमुनोत्री के धाम में माँ यमुनोत्री ने ये स्नोफॉल के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। तो मेरे आनंद की कोई इस वक्त सीमा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और आपके साथ भी ये मोमेंट शेयर कर रहा हूँ। जय यमुनोत्री मैया। तो कुल मिलाकर हमारा ये सफ़र बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर रहा, और आप भी हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय यमुनोत्री मैया की जय हो।